आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और मौसम काफी खुशनुमा हो चुका है मीनाक्षी। रंगों के त्योहार होली में अब सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुदरत भी इन दिनों रंग बिरंगे फूलों के जरिए जश्न मना रही है और मौसम बहुत खुशनुमा सा हो चला है। इसमें कोई दो राय नहीं हुसैन, तभी तो फागुन को रंगीला मौसम कहा गया है। उसमें गाया जाने वाला फाग खुशियों के रंग को और गहरा कर देता है। फागुन का असर ही है कि मंदिर रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी ब्रज की होली का अपना ही मजा है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी। वैसे भी लोग इस बार बहुत खुल करके होली खेलने वाले हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से होली कोई खेल ही नहीं पाया। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग रंग नहीं खेल पाए, लेकिन इस बार जमकर गुलाल उड़ेगा क्योंकि देश में फिलहाल कोरोना का खतरा काफी कम है। आपने कहा जो बात वही हुसैन सच बात है, क्योंकि बहुत खुश होने की इसमें इतनी जरूरत भी नहीं है। खतरा कम हुआ है लेकिन टला नहीं है, क्योंकि चीन में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने लगा है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में दक्षिण कोरिया में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं और यही हाल हांगकांग का है, वियतनाम का है, जर्मनी, फ्रांस और रूस का भी है। रशिया में तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 600 लोगों की जान चली गई है। भारत में भले ही कोरोना कम हो, लेकिन साइड इफेक्ट से लोग अब भी परेशान हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और रिकवरी के बाद सबसे ज्यादा लोग पेट की परेशानी से जूझ रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन का असर लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन पर सबसे ज्यादा पड़ा है। यानी हुसैन, इस बार होली भी मनानी है, गुजिया भी खानी है और इस बात का ख्याल भी रखना है कि पेट खराब ना हो। लेकिन ये कमाल कैसे होगा कि जमकर खाएं और सब हजम भी हो जाए? ये आप सबसे बेहतर जानती हैं वैसे मीनाक्षी। लेकिन परेशान होने की बहुत ज्यादा बात नहीं है क्योंकि स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं और वो लंबे वक्त से आपको बता रहे हैं, तो ये भी बताएंगे कि होली के मौके पर पेट आपका कैसे सेट रहेगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। रस्सी कूदने से पेट ठीक रहता है। प्रणाम जी। और देखो, रस्सी कूदना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, ये सब करके देखो। ये तो मरने को थी। इसका नाम है लिलिप्ता। यही धरा लिलिप्ता। ये 88% इसका फेफड़ा गड़बड़ हो गया था और फैटी लीवर। अब क्या हाल है? पूरा ठीक ठाक है सब। अब पूरा ठीक कर लिया है। उड़ीसा से आई हुई, जोरदार ताली बजा दे भाई इसके लिए। थायराइड भी ठीक कर लिया, लीवर भी ठीक कर लिया। ये तो लिलिप्ता लिप्त होने से बच गई बीमारियों के। जाओ। अब ये माता 15 साल से क्या था? फैटी लीवर था। नाम भी तो बोलो। मेरा नाम है मिथिलेश अग्रवाल। मेरा फैटी लीवर था 15 साल से। हाँ। तो डॉक्टर कभी बोलते थे कि भी आपका वेट ज्यादा है इसलिए फैटी हो जाता है, पर मेरे को गैस और एसिड बहुत बनता था। पर स्वामी जी का मैंने टीवी पे देख के सर्वकल को हाथ पिया बराबर, तो मेरा एसिड और फैटी लीवर दोनों में ही फर्क। और उम्र कितने मिथिलेश माता? 69 की है। फैटी लीवर 15 साल से था, ठीक कर लिया। और ये तो लीवर सिरोसिस मरने को था। इसको देना क्या नाम है? दिनेश कुमार। जाओ अम्मा। मेरा नाम दिनेश सिंह है। हाँ। पिछले 3 साल से मैं लीवर सिरोसिस से पीड़ित था। फिर स्वामी जी को टीवी पे देख के मैं यहाँ अभी 1.5 महीने से हूँ। अच्छा, यहाँ 1.5 महीने से जमा हुआ है? अरे वही तो है, मैं सोचा था तुम मरेगा, ये तो मरा नहीं। आपका आशीर्वाद रहेगा स्वामी जी। कैसे अभी जांच करवाई, एकदम से लीवर मेरा जो LFT नॉर्मल है, GGT1 83 था। यहाँ तो 1.5 महीने से मैं तो सोचा था पता नहीं मर गया कि जिंदा है। 1.5 महीने पहले मिला था, अब ये जिंदा हो गया। हाँ। ये माता क्या नाम है अम्मा? तेरे को क्या था प्रभा? जी फैटी लिवर था। मैं मोतिहारी से आई हूँ। मोतिहारी से जी। अब क्या हाल है? मैं 2 बार से टेस्ट कराई हूँ, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। और बहुत आशीर्वाद करो, ताड़ासन करो। ये सरदार जी हमारे, सत श्री अकाल जी। लो इनको दो, गरेवाल जी को। इनको भी बड़े गिरवेंस थे। उधर जाओ, अपने स्थान पर करो। हाँ भैया, अपने स्थान पर जाओ। अच्छा, मुझे भी 3rd ग्रेड का फैटी लीवर था। हाँ। अब 1 आ गया है। लो, ये जब पिछले बार आए थे, मैंने कहा सरदार जी तो सत श्री अकाल होने वाला है। हाँ, 3rd ग्रेड का था जी पहले। हाँ। तो टाइम तो लग गया, थोड़ा सा कम करते हैं योगा घर पे और काम कुम रहते हैं, तो टाइम थोड़ा लग गया। लेकिन धीरे धीरे 3rd ग्रेड से अब जिंदा हो गए। हाँ, अब चलो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अब फतेह हो गया। और स्वामी जी
नहीं छोड़ते। ये जो लाइव एग्जांपल्स आप शुरुआत में दिखा देते हैं, ये बहुत सारे लोगों को और जोड़ता है। रोजाना इस कार्यक्रम से हजारों की तादाद में नए लोग जुड़ जाते हैं, हौसला मिल जाता है। और इंडिया टीवी पर रोजाना जो ये परिवार है योग का, ये बड़ा ही होता जा रहा है। और स्वामी जी, देश में कोरोना के केस काफी कम हुए हैं, लेकिन कोरोना के साइड इफेक्ट्स से पेट की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर है अब होली बहुत करीब आ चुकी है, बहुत सारी तैयारियां लोगों ने की। मीनाक्षी ने भी काफी 2 दिन बाकी हैं बस। खाने पीने की बहुत सारी तैयारी है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की परेशानी दूर करने का उपाय बता दीजिए। बिस्तर छोड़ने के बाद ऐसा सबसे पहला क्या काम करना है जिससे ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, पेट बिल्कुल साफ रहे? कर रहे हैं ना हुसैन भाई जी, ये कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए है। सुबह उठ करके गरम गरम पानी पिए, बहुत ही ज्यादा रहता है गोधन अर्क ले ले, नहीं तो आंवला एलोवेरा पी ले। जिनको बहुत ही कॉन्स्टिपेशन रहता है तो त्रिफला चूर्ण रात को ले लें। खाने में सीक्वेंस में पहले ये रखें, पहले सलाद खाएं, फल खाएं, बाद में पका हुआ ले, अंत में मिठाई खाएं। मैंने बहुत बार ये प्रयोग करके देखा। पहले ही हलवा ठोक लो या पहले ही दाल बाटी चूरमा खा लो तो कॉन्स्टिपेशन होगा। पहले पपीता खाओ, सेव खाओ, अनार खाओ, फिर ऊपर से आप जो भी थोड़ा भारी भोजन भी करना है तो दिक्कत नहीं आती है। पहले थोड़ा पेट हिला लो सुबह सुबह, बन सके तो पूरा हिला लो। अब ये तो मुश्किल है तो फिर क्या करें? फिर मंडू का आसन कर लो, बैठो जाओ। इनको लगाओ भाई साहब को। ये जो है हमारे भाई जो है अनिल जी है, इनको पीएस से बढ़ा हुआ था। पीएस से इन्होंने 13 से 7 कर लिया। वही गोखरू का पानी पी के, अस्थमा भी था वो भी ठीक कर लिया, पेट भी ठीक कर लिया। अब धीरे धीरे करके कोरोना के बाद, जैसे लिलीपता बोल रही थी जो उड़ीसा से आई हुई है, 88% लंग डैमेज हो गया था, फैटी लीवर, थायराइड। कितने उपद्रव हो, जहां योग होगा वहां कोई रोग नहीं होगा। ये बड़ी बात है। मंडू का आसन ये कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज है। सुबह सुबह कर लो और कपालभाति के साथ कर लो ऐसे। और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ सारे लिवर फंक्शन, जैसे बता रहे थे प्रारंभ में ही हमारे अलग अलग भाई बहन कि सर्वकल्प लिया। ये ज्योति नेमा को तो बहुत बुरी हालत थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ बैठी। अभी तक तो ज्योति नेमा ज्योति में लीन हो जाती, परम ज्योति में। इसको आंतों में सूजन, उल्टी, दस्त। क्या लिया था फिर ज्योति? क्या क्या लिया? स्वामी जी के चरणों में प्रणाम है। प्रणाम। मैं सर्वकल्प क्वाथ ली थी स्वामी जी, और लिबोग्रिट लिबा अमृत ली थी, और मुझे 2 दिन में ही फायदा मिल गया स्वामी जी। और क्या क्या था पहले? मुझे आहार नली में सूजन हो गया था स्वामी जी, और उससे क्या क्या होता था? उससे मुझे उल्टी होने लगी थी, लेटरिन होने लग गया था, आहार का 1 ग्रास भी नहीं ले पाती थी। 2 दिन में खाने लग गई जी। लो, ये है। कहाँ से हो ज्योति? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ स्वामी जी। छत्तीसगढ़िया। अभी मैं क्या बोलते हैं, लिकोडर्मा हो गया है। इसको भी ठीक कर, वैक्सीन के वजह से हो गया स्वामी जी। मुझे लगा तो उसके बहुत लोगों को वैक्सीन से, अब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत, या बोल दिया इसने इसलिए बोलना पड़ रहा है, बहुत लोगों को वैक्सीन के बाद में हुआ है, लेकिन अब तेरा ठीक कर देंगे, मिलिनोग्रिट देंगे। स्वामी जी मैं 20 साल से योगा करती हूँ। हम लोग वैक्सीन के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, तो जिनको भी ऐसा आ जाए तो वो भी कर ले। आशीर्वाद बेटा। अब देखो, लिवोग्रिट और लिवामृत के ऊपर इंटरनेशनल जो रिसर्च हुआ है, ये हमारे डॉक्टर फिर आ गए। देखो तगड़े वाला डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जो है, देखो ऊपर तो इसके खाने पीने का सामान रखा है इसके पड़ोस में ही। उधर प्याज है, अनार है, अमरूद है, पपीता है, और ये गाजर है। और खाली पेट मूली खा लो, एलोवेरा पी लो, ये तो जबरदस्त है पेट के लिए। और बाकी जो है सर्वकल्प, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का, उसके ऊपर क्या रिसर्च किया डॉक्टर साहब? ओम जी स्वामी जी, हमने ये तो कॉन्स्टिपेशन और पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए बता ही रहे। हमने सर्वकल्प क्वाथ, लिबोग्रिट और लिवामृत पे लगभग 15 प्री क्लिनिकल रिसर्च किए हैं। 15 रिसर्च किए, 15। और स्वामी जी हमने पाया कि जो मेजर बीमारियां हैं लिवर की, लिवर स्टेटोसिस, फास्फोलिपोडिसिस और फैटी लिवर डिजीज और लिवर फाइब्रोसिस, इन सबके जो मॉडल्स बनाए, सेल लाइन ट्रायल से लेके पहले बीमार किया जानवरों को, एनिमल्स को, फिर उनको ये दवाइयां खिलाई, फिर दवाई खिलाई। और ये सब काम हमारे स्वामी जी अभी
6 या 7 अलग अलग पब्लिकेशन में पब्लिश्ड हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स में इनका डेटा उपलब्ध है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी ये सब स्वामी जी उपलब्ध है। इन सब की एफिकेसी बहुत ही अच्छी है और हमने हर एक अपने एक्सपेरिमेंट में जो दवाइयां हैं उनके साथ एक कंपेरेटर भी लगाया और दिखाया कि अलग अलग डोज पे अलग अलग जो एफिकेसी आनी चाहिए वैसी हमको प्राप्त हुई है। जोरदार अभिनंदन कर दो भाई डॉक्टर अनुराग का भी। बहुत दिनों के बाद में कभी कभी बुला लेते हैं इनको भी हम, कि ये जो हम आपको योग बताते हैं, आयुर्वेद बताते हैं, जड़ी बूटियां बताते हैं, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है, पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ आपको बताते हैं। ऐसे बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कि कोई भी घास फूस खाने के लिए बोल देते हैं। इंडिया टीवी अब देश का सबसे ज्यादा, चुनाव के समय सबसे ज्यादा इंडिया टीवी को ही देखा लोगों ने। पूरा डेटा चला रहे कई 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ। चुनाव के समय ही नहीं, कोई भी समाचार हो और उपचार हो, सुबह सुबह उपचार और दिन भर समाचार शाम को। और स्वामी जी दर्शकों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने जो है हमें नंबर 1 बनाया। अच्छा स्वामी जी, कोरोना से रिकवरी के बाद से कुछ लोग जो हैं ठीक बात कह रहे हैं, वो भयंकर एसिडिटी की शिकायत के साथ साथ बॉडी पेन की शिकायत भी कर रहे हैं। भयंकर एसिडिटी है और बॉडी में पेन भी है। योग तो आप करवा ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय, कुछ नुस्खे भी बताते चलिए साथ साथ, जिससे ये जो भयंकर वाली एसिडिटी हो रही है इससे भी लोगों को राहत मिले और बॉडी पेन भी ना हो। तो देखो ये पेट के लिए बड़े जबरदस्त है उपाय। ऐसे कपाल भाती कर लें और कपाल भाती के साथ यदि मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन और कर लेते हैं, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, तो ये आसन भी किए जा रहा हूं मैं। बाकी तो अपना बैठे बैठे कपाल भाती कर लें, मंडूक आसन कर लें, योग मुद्रासन जितना बन पाए वो कर लें। अब आपने पूछा एसिडिटी के लिए, एसिडिटी के लिए 5 उपाय बताता हूं। सबसे अच्छा उपाय है लौकी का जूस पियो। लौकी के जूस में थोड़ा सा तुलसी पुदीना डाल करके पी लो, एकदम 5 क्लास डाइजेशन। दूसरा उपाय एलोवेरा पी लो। तीसरा उपाय व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी तीनों मिला करके पी लो। चौथा उपाय मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, कामदुधा तीनों बराबर लेके अथवा एक ही ले लो, उसी से भी एसिडिटी दूर हो जाती है। अगला उपाय जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब, 5 में से 5 अथवा एक ही भिगो के पी लो। ये जो मिट्टी पट्टी लगा रहे हैं, देखो इधर दाईं तरफ मिट्टी पट्टी लगा लो, इससे एसिडिटी दूर हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट सेव खा लो, एसिडिटी दूर हो जाती है। सुबह सुबह मुनक्का, खजूर, अंजीर का पानी पी लो और उसको थोड़ा खा भी लो, 2-2, 3-3 पीस, एसिडिटी दूर हो जाती है। एसिडिटी दूर करने के लिए खाने का सीक्वेंस बदलें। तीखी तली चीजें तो बंद करनी पड़ेगी, मिर्च मसाले, और खाने में पहले सलाद और फल खाएं जैसे हम बता रहे थे। उसमें पपीता, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा सेब, ये खा ले, एसिडिटी दूर हो जाती। आवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 2-2, 3-3 ग्राम खा लो, एसिडिटी दूर हो जाती है। बढ़ा हुआ पित्त एकदम प्रशांत हो जाता है जब हम 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पिए, 3 लीटर के करीब। और खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, खाना चबा चबा करके खाएं, एसिडिटी ठीक हो जाती है। खुश रहे तो पेट भी खुश रहता, उससे भी एसिडिटी दूर हो जाती है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लें, इससे एसिडिटी दूर हो जाती है। अब ये उपाय बता दिए, हमारे पास तो थोक में, होलसेल में उपाय हैं, जो भी कर लेगा। फिर जो है एसिडिटी दूर करने के लिए पानी पियो और निकाल दो। देखो कुंजर क्रिया करेंगे, पानी पी करके निकाल दो, एक तो वो उपाय है। अब ये जो पानी पी रहा है लड़का, इससे तो पहले पानी पिया ही नहीं जाता था, स्पीड ब्रेकर की तरह बीच में रुक जाता था। अब ये कुंजर भी करने लग गया, दूसरा वस्त्र धोती कर रहा है, और ये जो दंड बस्ती कर रहा है, बस्ती ये उल्टी करने से एसिडिटी बनी हुई हो ना, वो एकदम से निकल जाती है। तो स्वामी जी एसिडिटी तो खत्म करवा दी आपने, बॉडी पेन से रिलीफ कैसे मिलेगा? हो गई थी बॉडी पेन से स्वामी जी रिलीफ कैसे मिलेगा? बॉडी पेन के लिए तो प्राणायाम तो करें और सूक्ष्म व्यायाम करें, साथ में पीड़ा नील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, चंद्रप्रभा, योगराज, महायोगराज, गूगल, इनके ऊपर भी हमने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश करा रखे हैं। अथवा घर में ही गीलोय
एलोवेरा, निर्गुंडी पारिजात, हार श्रृंगार, ये कोई भी चीज 5 में से 1-2 ले ले, इसको पी ले, एसिडिटी दूर हो जाती। अब ये एसिडिटी दूर करने के साथ साथ पेट के भी सारे उपाय बता दिए। उधर से दंत धोती, वो पेट का पूरा पानी धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है, और वस्त्र धोती। अब बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है तो एटीएम की सब्जी हमने कल बताई थी, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी की सब्जी खा ले, या अंकुरित मेथी ले ले। अब देखो, ये जोड़ों के दर्द के लिए अंकुरित मेथी रामबाण का काम करती है। छोटे छोटे उपाय हम सूक्ष्म व्यायाम कर ले। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम तो सबको प्रिय है, सर्वप्रिय है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। ए बाबू, सूर्य नमस्कार भी करता है, करो, इधर आओ। अब ये छोटा सा बाबू है, ये 50 बार सूर्य नमस्कार करते, इधर करो। इंडिया टीवी पर आपको देखेंगे सब। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा, करो सूर्य नमस्कार करो। हाँ, क्या बात है। हाँ, ऊपर तक, हाँ, फास्ट चल, सुपर फास्ट। अब बताओ, अब ये 50 बार सूर्य नमस्कार करता है, बड़ा जोरदार बालक है भाई। तो लो, आपको अब ये पावर बिटा देते, अब जाओ अपनी मम्मी के पास, जोरदार ताली बजा दो। अगर उम्र के इस पड़ाव पे स्वामी जी योग अगर शुरू कर लिया किसी बच्चे ने, तो फिर वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और सेहत भी उसके साथ हमेशा रहेगी। अच्छा स्वामी जी, कोरोना का असर लीवर, किडनी के साथ साथ पैनक्रियाज पर भी पड़ा है। पैनक्रियाज के फंक्शन को ठीक करने के लिए क्या कोई जड़ी बूटी है? क्योंकि कोरोना के बाद हमारे कई दर्शकों के सवाल इस तरह के आए कि पैनक्रियाटाइटिस की परेशानी उनको हो गई है, तो कोई जड़ी बूटी है इसके लिए? हाँ देखो, आप एक पूछते हो, मैं 5 का उत्तर देता हूँ हुसैन भाई। जी जी। देखो, एक तो मंडूकासन बताया था, एक ये योग मुद्रासन, ये कर ले। और सुबह सुबह खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लें। और शुगर के साथ बीपी बढ़ा हुआ तो उसमें थोड़ा लौकी या कद्दू और मिला ले, पेठा, उसका जूस पी ले। थोड़ा पुदीना, तुलसी और धनिया भी मिला सकते तो और अच्छा हो जाता है। ये जूस पी लिया तो शुगर, बीपी दोनों ठीक। मधुनाशिनी, मधुग्रिट रेडीमेड उपाय है। और थोड़े दिनों तक गेहूं चावल बंद करके रागी और बाजरे की रोटी खाएं। एक एक आसन 10-10 मिनट ऐसे करें। कोरोना के बाद लोगों का पेट भी खराब हुआ है, कोरोना के बाद लोगों को डायबिटीज हुई है, इसको तो सफेद दाग ही हो गया तो उसके लिए मेलोनोग्रिट बताया। कोरोना के बाद लोगों का बीपी बढ़ा तो उसके लिए लौकी का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट बताते। कोरोना के बाद लोगों की आईसाइट वीक हुई है तो उसके लिए आंवला का प्रयोग बताते हैं, आई ग्रिट बताते हैं। बहुतों को कान में अभी तक भी घू घू की आवाज आती है, उसमें ईयर ग्रिट बताते हैं। त्रिफला से आईवास बताते हैं। और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के साथ साथ गाजर, ये आंखों के लिए बड़ी अच्छी होती है। सुबह सुबह एक गाजर खा लो, आंख 100 साल तक अच्छी रहेंगी। और कोलेजन जो है ना, ये स्किन का कोलेजन अच्छा रहता है एलोवेरा से और गाजर से। बताओ, छोटी छोटी बातें। मैं तो कहता हूँ 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 गाजर, ये इतना खा ले तो 100 साल तक आंख, नाक, दिल, दिमाग सब अच्छे रहते। छोटे छोटे उपाय जो हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति में थे, हम लोग भूल गए थे, उन्हीं को हम इंडिया टीवी के माध्यम से दोहराते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं, योग भी कराते रहते हैं। कहते हैं सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा पी लो, गिलोय पी लो, ये सारे एक साथ ही मिला दिया हमने, आरोग्य रस। ऐसे छोटे छोटे उपाय। जिनको पेट ज्यादा खराब रहता, हरड़ का भी मुरब्बा, बेल का, आंवला का, ये सब मुरब्बे भी हम कैंडी भी देते हैं जिनको थोड़ा चिपचिपा नहीं चाहिए। अच्छा स्वामी जी, हम अलग अलग तरीके की बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अब गैस की परेशानियों की भी बात कर लेते हैं। स्वामी जी, गैस्ट्रिक परेशानी ज्यादातर लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि एक्सेस गैस फॉर्मेशन से हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है। क्या ये लिवर कमजोर होने की वजह से होता है, आंतें कमजोर होने की वजह से होता है? योग के जरिए ऐसा क्या किया जा सके कि लिवर भी हेल्दी रहे, आंतें भी हेल्दी रहे और गैस की परेशानी कभी ना हो? तो देखो, एक तो ये उपाय है, मैंने थोड़ा सा ये पतंजलि हींग लिया और इस पतंजलि हींग के अंदर मैंने पानी मिला दिया थोड़ा सा। अब इसको नाभि के ऊपर लगा दें
गैसर चूर्ण भी हम देते हैं। ये गैसर चूर्ण तो काम करता ही है, गैसर चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, हरित चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, ये सब रेडीमेड उपाय तो है ही सो हैं। अब गैस बन रही है तो गैसर ले लो, बाकी हरित के, अविपत्तिकर, ये सारे हिंगवष्टक, लवण, भास्कर आदि चूर्ण छाछ में डाल करके पी लो। और शुद्धि चूर्ण ज़्यादा ही कब्ज हो जाए तो इसको ले लो। अब ये तो हो गए रेडीमेड उपाय। अब जैसे किसी को कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हमारे यहाँ पर गुलकंद, कई बार हमने इंडिया टीवी पर बना करके भी दिखाया हुआ है। ये गुलाब का फूल है ना, उसको कूट करके और उससे बनाते हैं। बहुत जबरदस्त है, इसको खा लो, डाइजेशन अच्छा रहता है। पहले बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते थे कार्यक्रम। अब देखो, हींग को पानी में भिगो दिया और इसको नाभि में लगा दिया, ऐसे। पहले दादा दादी, नाना नानी को पता था, वैसे चीजें मीनाक्षी जी को भी बहुत पता है। हाँ, बच्चों के अक्सर लगा देते हैं, गैस की परेशानी दर्द अच्छा हो जाता है। बताओ, और वो मिट्टी पट्टी तो बताई रखी है, वो भी बड़ी जबरदस्त है पेट के लिए, पेट की गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए। जैसे बता रही थी ज्योति कि उसको तो आहार नली में सूजन आ गई, उल्टी दस्त हो गई, सब ठीक कर लिया उसने। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों से हम लड़ ही नहीं सकते, उन पर विजय पा सकते हैं मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी, कई लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो गैस की परेशानी से जूझते रहते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि ये अल्सर की वजह से गैस उनको हो रही है। तो क्या अल्सर की परेशानी को क्योर किया जा सकता है? इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ और कौन कौन से उपाय करने हैं, खाने पीने में क्या क्या ख्याल रखना है? और खास तौर पर अल्सर में स्वामी जी कई लोगों को ये लगता है कि ठंडा पानी पी लें, ठंडा दूध पी लें, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लें, कुछ भी ठंडा पी लें तो उससे राहत मिल जाएगी। कोल्ड ड्रिंक से तो लोगों के लीवर खराब हो गए, फैटी लीवर से लेके लीवर सिरोसिस तक मरणासन्न लोग थे। और जो है, एक तो कर्मवीर आया है फरीदाबाद से, उसको तो खून की उल्टियां होने लगी थी। 5-5 कोल्ड ड्रिंक खाली पेटी पी जाया करता था, दोपहर के खाने से पहले 5-7 कोल्ड ड्रिंक पी ली। वर्जी में नौकरी करता था, कोई भी आके पिला देता था, ठंडा चाहिए कि गर्म, तो मैंने सोचा था ठंडा ही पी लेते, गरम गरम पी के क्यों कलेजा खराब किया, लीवर फेल, खून की उल्टियां होने लगी तो उसको बचाया मैंने। तो ये तो कार्यक्रम में ना किया करे। दूध जरूर, गाय का दूध ठंडा करके पीने से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। लेकिन अल्सर के लिए रामबाण उपाय बताता हूँ। काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति और मोती पिष्टी तीनों बराबर मात्रा में ले लें और सौंफ के पानी में, ये जो सौंफ बताते हैं ना, सौंफ और धनिया बड़ी जबरदस्त चीज है। सौंफ के पानी में सौंफ को भिगो दिया 1 चम्मच रात को और सुबह उसका पानी पी लिया, उसमें ये ले, पूरा अल्सर ठीक हो जाता है। एलोवेरा अंदर से घाव भर देता है, बाहर भी कहीं घाव हो तो उस पर एलोवेरा लगाओ, भर देता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं। तो एलोवेरा पी लें और सौंफ के पानी के साथ काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी ले लें, पूरा अल्सर ठीक हो जाता है। और दिन भर ये तो सर्वकल्पवात जिसके अभी बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, ये सर्वकल्पवात और ये लिवोग्रिट, लिवामृत, ये तो जबरदस्त चीजें हैं। ये पेट को, पाचन तंत्र को अच्छा करने के साथ साथ पूरे अल्सर में भी और हर्निया तक को अच्छा कर देते हैं, सर्वकल्प और कायाकल्प पिला करके। तो हम और लग्जेटिव के तौर पर इसबगोल बहुत कम लोगों को पता है। कुछ लोग बहुत पुराने जमाने से कोई इसबगोल के कुछ ब्रांड चले आ रहे थे। इसबगोल का कोई ब्रांड नहीं होता, इसबगोल तो एक भूसी होता है, इसमें ब्रांड की जरूरत नहीं। इसबगोल की भूसी बस ले लो और खा लो, तो ये भी पेट के। लेकिन स्वामी जी इसकी आदत बहुत सारे लोग कहते हैं पड़ जाती है। एक होते उग्र, कुछ भी चीज, जैसे किसी को बहुत ज्यादा कब्ज होता है देखो एक चीज बताता हूं, जिनको अल्सर टाइप होता है, बहुत एसिडिटी होती है, उनको तेज चूर्ण कोई नहीं खाने चाहिए। जैसे शुद्धि चूर्ण हम देते हैं, ये बहुत तेज कब्ज होने पर देते हैं। सामान्य रूप से इसको आदत ना पड़े इसके लिए डेली इन चीजों को किसी को भी नहीं लेना चाहिए। डेली ले सकते सर्वकल्प का पानी, इससे पूरा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और 100 साल तक पेट पर असर नहीं आएगा। जो आयुर्वेद के भी चूर्ण बहुत लंबे समय तक खाते पेट साफ करने वाले, उनमें सनाई पत्ती और सेंधा नमक बहुत आता है, उससे अच्छा नहीं होता है पेट। ये गलत बात है। पेट साफ करने के लिए कोई भी ऐसे चूर्ण जिनमें नमक हो और जिनके अंदर सनाई पत्ती हो, वो कभी कभी खा ले तो ठीक है, लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए। ये भी एक हिदायत हम दे रहे हैं।
आदत न बनाएं किसी चीज को, उसे शामिल करें, खुद को ठीक करें, फिर अपने शरीर के अंदर वो क्षमता, वो काबिलियत पैदा करें कि वो खुद ही बीमारियों से लड़ता रहे। स्वामी जी, एक आखिरी विषय, उसके बाद सवालों को शामिल करेंगे। कोलाइटिस भी एक बड़ी परेशानी है, और ये भी बताइए स्वामी जी कि डाइजेशन ठीक करने में कपालभाति कितना फायदेमंद है, कितना कारगर है? क्योंकि आप तो कहते हैं हमेशा कि प्राणायाम 100 बीमारियों का अकेला खुद में एक इलाज है। नहीं, कपालभाति तो हम लगातार कर ही रहे हैं, और हमारे इस डॉक्टर अनुराग को, इधर बैठो, ये कपालभाति कर रहा है आधा घंटे से, लेकिन ये कपालभाति करके फिर पराठा भाती कर लेता है, बराबर कर लेता है, जलेबी खा लेता है, खाने का बड़ा शौकीन डॉक्टर है। तो करो कपालभाति करो, ये हंसता भी बड़े जोरदार तरीके से तो पूरा हंसते हंसते इसकी कपालभाति हो जाती है। तो कपालभाति बड़ा जबरदस्त फायदा करता है। कोलाइटिस के लिए एक जबरदस्त दवाई बनाई है, कोलोग्रीन। वो उसका पीएच वैल्यू ऐसा मेंटेन किया हो कि बड़ी आंत में जाकर के खुलता है, पहले दिन से फायदा। बाकी कुटजारिष्ट, कुटज घनबटी और चित्रगादिवटी खाने के बाद खिलाने से, और अनार, उबला हुआ सेव, ये इसबगोल की भूसी, थोड़ा सा छाछ या तक्र का प्रयोग कराते हैं, दूध, घी और मीठा बंद कर देते हैं, बेल का प्रयोग कराते हैं। बेल, अब पका हुआ बेल, बहुत अच्छा बेल आ रहा है आजकल, उसी का फिर हम मुरब्बा दिए सब तैयार करते हैं। बेल का प्रयोग करें, जबरदस्त है। और कोलाइटिस तो हम पहले ही दिन से अच्छा कर देते हैं। और छाछ में थोड़ा लवण भास्कर, ये बहुत कम मैंने बताया इनके बारे में, लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, ये बहुत अच्छे उपाय है। लवण भास्कर, हिंगवाष्टक थोड़ा छाछ में ले लिया करें। हम तो तक्रकल्पी करा देते हैं, सब चीजें बंद करा के, और कोलाइटिस ठीक हो जाती है। और कपालभाति से तो एक साथ लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी हो जाती है एक साथ। मूलाधार से सहस्रार तक पूरा देह दिवाला हो जाता है। और एक बार हंस के दिखाओ तो पूरे आनंद से यह हंसने से ही पेट ठीक हो जाता है, पाचन अच्छा हो जाता है। खुश रहना चाहिए। हाँ, ठीक है स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। मोतीलाल जी हमारे चिड़िया से उड़ा रहे, बीकानेर वाले, बोले स्वामी जी मिठाई तो बहुत बनाते हैं, हजम नहीं होती। मैंने कहा सर्वकल पिया करो। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अब लोगों के सवाल शामिल कर लें। करो कपालभाति। पहला सवाल रोहित का है। वो बता रहे हैं कि 8 साल से कोलाइटिस से परेशान है और इस वजह से उनका वजन भी कम हो रहा है, तो कौन कौन से योगाभ्यास उनको करने हैं और खाने पीने में क्या ख्याल करना है? रोहित भाई को एक तो खजूर खाने, ये जो खजूर है ना, ये खा लो, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ, बड़ा जबरदस्त है खजूर। अश्वगंधा, शतावर, ये जो हम चूर्ण उपलब्ध कराते हैं ना, पूरा रखा हुआ है पूरा। अश्वगंधा, शतावर खाओ, वेट गेन खा लो, दूध पी लो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ। वैसे ये आप तो कपालभाति करते रहो, ये दंड बैठक ऐसे 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक ऐसे करो। और जितना चाहो उतना वजन बढ़ाओ। पतंजलि वेट गेन ले लो, आइसोप्योर ले लो, आइसोवेदा ले लो, वे प्रोटीन ले लो, और योगाभ्यास 100 बार ऐसे करें। ये ऐसे तो जितना चाहेंगे उतना वेट बढ़ जाएगा। ये बहुत बच्चों की समस्या है। हम घटाने वाले उपाय तो बहुत बताते हैं, बढ़ाने वाले कभी कभी बताते हैं। ठीक है, अश्वगंधा के पत्ते घटाते, अश्वगंधा की जो रूट है वजन बढ़ाते, उस पर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ है। जी मेरे भाई, अगला ले लो। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल ज़ियाउर रहमान मजूमदार का है। उनकी मामी का क्रेटिनिन लेवल जो है वो 2.5 है, खून की भी कमी है। उनके लिए कौन कौन से योगाभ्यास आप बताएंगे और खाने पीने में उनको क्या ध्यान रखना है? खाने पीने में नमक कम खाएं, थोड़ी प्रोटीन भी बहुत हल्के वाला प्रोटीन नहीं तो स्पिरुलिना थोड़ा सा ले लें। उसको गोखरू का पानी और वृक्कदोषर, क्वाथ वृक्कदोषर वटी, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि तो हमने बताया ही। अभी हमने उसके लिए रिनोग्रिट भी एक और बना दिया। धनिया का पानी, धनिया का, हरा धनिया का जूस, और ये सूखा जो धनिया होता है, धनिया और गोखरू का पानी, पीपल का पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, ये छोटे छोटे उपाय करके हमने लोगों का क्रेटिनिन, उपवास कराते हैं थोड़ा लंबा,
रात को 7-8 बजे खाना खाया तो अगले दिन दोपहर तक खाना नहीं खाना, सुबह काढ़ा आदि पी लेना, धनिया का जूस पी लेना, ये सब चीजें कर लें। लौकी का जूस थोड़ा पी सकते हैं, इससे क्रिएटिनिन एकदम नॉर्मल आ जाता है। 10-12 तक बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन हमने और 1-2 तक किया और लोगों की जान बचाई है। तो ये करें और ये कपालभाति के साथ ये पॉइंट भी दबा लें। ठीक है स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल विनय का है। उनका 3 साल का बेटा है और उसे कब्ज है, दवा देने के बाद ही पेट उसका साफ हो पाता है, तो अब इस बच्चे के लिए क्या करना है स्वामी जी? तो देखो जो है कब्ज के लिए ये विनय के 3 साल के बच्चे से लेकर के औरों के लिए भी उत्तर मिल जाएगा। छोटे बच्चों को अभयारिष्ट पिलाएं। छोटे बच्चों को अभयारिष्ट, जिनके पेट में कीड़े हों उनको थोड़ा जो है अरविंदासव, और बड़ा पुराना पेट का बीमारी है तो उशिरासव पिला सकते हैं। ये अभयारिष्ट कब्ज के लिए, ये कोलाइटिस के लिए कुटजारिष्ट, और सामान्य इंडाइजेशन के लिए कुमारियासव। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे यहाँ युगों युगों से प्रयोग किए जा रहे हैं। तो बच्चों को आराम से दे सकते हैं और पीने में भी मीठा होता है, आराम से पी लेते हैं। तो ये कब्ज को परमानेंट दूर करने के लिए खाने के बाद कुछ दिन लगातार दे दें। बच्चों को जन्म घुट्टी के नाम पर कुछ ना कुछ घुट के पिलाते रहते हैं, ये बहुत अच्छे उपाय हैं। और बच्चों को थोड़ा खेलने दिया करें, दौड़ने दिया करें। ऐसे घरों में घुसे घुसे बच्चे ऐसे थुलथुले चुलबुले पिलपिले से हो रखे हैं। बच्चों को मजबूत बनाओ। जितना ज्यादा आउटडोर गेम उतना मजबूत बच्चे होंगे, और इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। देखिए, हर तरफ तैयारियां हो रही, घर घर में गुजिया बनने वाली है, हर तरफ दही बड़ा और गुजिया का इंतजाम होने वाला है। तो स्वामी जी, इससे पहले कि हम जाके वहां अटैक करें, उससे पहले अपना पेट जो है वो मजबूत कर लिया जाए, तैयार कर लिया जाए। तो ऐसे में आज क्या खास है जिससे 2 दिन बाद कुछ भी खाया पिया जाए तुरंत पच जाए? 2 दिन बाद आप ऐसे टाइम लिमिट तो लगा रखिए, 2 दिन में पेट तैयार कर दो वरना गुजिया नहीं मिलेगी। 32 फीट ये धोती निकालो भाई पहले तो इसकी, नहीं तो ये बालक कहीं मर ना जाए। तो ये 32 फीट ऐसे ये धोती निकालते, पहले खाई थी 32 फीट, अभी धीरे धीरे ऐसे निकाल देंगे। और ये निकालने के साथ साथ सुबह ये फल फ्रूट तो खाने ही है। ये बहुत मैंने पहले बताया हुआ था, ये मूली बड़ी जबरदस्त होती है, जो इसको रात को पानी और छाछ के साथ पका लेते हैं। पानी और छाछ के साथ पका करके फिर ये ऐसे तैयार हो जाता है। ये माँ ने बताई हुई रेसिपी है। एक तो रबड़ी खाते हैं शहर वाले, हम राबड़ी खा के बड़े हुए हैं, राबड़ी और बाजरे की रोटी। इसमें जौ का दलिया हम बनाते हैं, ये पतंजलि से भी उपलब्ध कराते हैं हम। ये जौ का दलिया, इसको पानी में भिगो के पहले इसका छिलका उतारते हैं और फिर इसको पानी और थोड़ा छाछ में पकाते हैं और फिर इसको ऐसे हिला देते हैं और इसमें ये तैयार हो जाती है। उधर से लवण भास्कर देना जी, सामने रखा है दोनों, लवण भास्कर हिंगवाष्टक। तो ये लवण भास्कर हिंगवाष्टक बड़े जबरदस्त हैं। अब इसको गाढ़ी गाढ़ी पीना हो तो ऐसे पी लें, नहीं तो थोड़ा पानी और मिला लें। और ये इतनी जबरदस्त हो जाती है, इसमें थोड़ा सा फिर हिंगवाष्टक और थोड़ा सा लवण भास्कर और डाल दो, इतनी टेस्टी हो जाती है। फिर नमक और जीरा नहीं तो घर में होता ही है, इसी को थोड़ा सा डाल दिया और इसको ऐसे पूरा घुमा दिया और ये हो गई राबड़ी तैयार हो गई। राबड़ी, घाट की राबड़ी। और स्वामी जी, लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं कल के कार्यक्रम के बारे में भी उनको बता दूं, तो आप इसे तैयार करें। मैं आता हूं लौटकर। माइग्रेन के भयंकर दर्द से हैं परेशान, किस योग प्राणायाम से मिलेगा आराम? रंगों के मौसम में जब साइनस सताए, कौन सी थेरेपी सिर दर्द से राहत दिलाए? मार्च के महीने में स्ट्रेस, एलर्जी की आफत, बिना दवा योग गुरु की नेचुरोपैथी देगी आपको राहत। अगर आप भी हैं जिद्दी माइग्रेन से परेशान, तो कल मिलेगा आपको पूरा समाधान। तो जरूर देखिए सुबह 8 बजे कल का ये खास कार्यक्रम उनके लिए है जो माइग्रेन से परेशान है। तो ये राबड़ी तैयार हो चुकी है स्वामी जी। अब तो देखो, पीने वाले भी हमारे डॉक्टर तैयार है। ये रबड़ी पिएंगे और अब सोना नहीं तो इसको पी करके मस्त हो जाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये तो घाट की राबड़ी पी के नींद भी बहुत अच्छी आती है। जो बियर पीने वाले वो ये पीना शुरू कर दो, बियर छूट जाएगी और मस्त रहेंगे और पेट भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। और कर्नाटक में हिजाब विवाद पर फैसले से पहले किन किन शहरों में सख्त हुआ प्रशासन, पूरी डिटेल आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।